देखिए इस जगह की खूबसूरती। ये टिकट प्राइस फॉर फॉरेन टूरिस्ट 9,50,000 है। वो चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नुमाया लगता है, क्यों लगता नहीं है किसी आप रॉयल पैलेस में आ गए यार। वैसे एयरपोर्ट्स भी ऐसे ही खूबसूरत हों तो कितना अच्छा लगे। बाना हिल एंट्री पॉइंट ये है, और यहाँ की जो केबल कार है ना, 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके नाम पे। यार ये बड़ी स्मूथ भी चल रही है और बड़ी स्पीड के साथ भी। एक जादुई दुनिया में आप आ गए हैं ना। गोल्डन हैंड ब्रिज, जिसकी वजह से दनांग की टूरिज्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। वियतनामीज ने नाम बदलते बदलते इसको बाना हिल कर दिया। ये देख के मुझे वो दुबई फ्रेम याद आ गया। यूँ लगता है कि जैसे खुद इन्होंने इसके पत्तों को गिरा दिया है। फ्रेंच एरिया के नज़ारे भी फ्रेंच जैसे हैं। पहाड़ को किस खूबसूरती से तराशा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दनांग। हमने आज एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी करनी है दनांग के अंदर, और हम जा रहे हैं बाना हिल। बाना हिल यहाँ की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, ये जो होटल जिसका हमने कल आपको रिव्यू दिया था, आज सुबह इसका ब्रेकफास्ट भी किया, और बुफेट ब्रेकफास्ट था। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो चिकन और मीट और बीफ वगैरह वो हम खा नहीं सकते थे। इसलिए भाई साहब फ्रूट्स खाए, केक्स थे, बेकरी आइटम्स वो टेस्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया, बहुत अच्छा नाश्ता रहा, और ये हमें बहुत सस्ता पड़ा है यार। जो होटल रूम है और जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, और कंपैरेटिवली मतलब ये पहला होटल है जिसका जो इनका रखा हुआ शैम्पू हमने यूज़ किया है ना, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि बाल बिल्कुल क्लियर हो गए, कोई हमें हेयर डैमेज नहीं हुआ। तो अभी जो है ना, हम यहाँ जाएंगे नीचे, अपनी पकड़ेंगे बाइक, और उसके बाद हमारा टूर स्टार्ट हो जाएगा। और इन बाइक्स का भी हमने गुज़श्ता व्लॉग में बता दिया था कि ये हमने कितने की लिए। तो बाना हिल यहाँ से तकरीबन कुछ 1.5-2 घंटे की मुसाफत है। तो बस ये सफ़र शुरू करते हैं। लें जी, सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू हो चुका है, और ये वही सिग्नल है जहाँ पे कल हम पैदल आए थे। वो ब्रिज की तरफ से आए थे और होटल की तरफ गए थे। तो अब बस शुरू करते हैं सफ़र, और आपको मनाजिर रास्ते के दिखाते जाते हैं। बाना हिल एरिया शुरू हो चुका है, और 1 किलोमीटर के बाद बाना हिल आ जाएगी। लेकिन इसके जो रास्ते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप इस्लामाबाद के अंदर फिर रहे हैं। बहुत ही ग्रीनी और बड़े बड़े खुले रोड। तो नाज़रीन, आ चुका है बाना हिल, और हमने अपनी गाड़ी कर दी है पार्क। देख के चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल पार्किंग वो शुरू में ही दे देते हैं, और बाकी गाड़ियों की पार्किंग वो आगे है। और हम अभी जा रहे हैं बाना हिल, जो एंट्री पॉइंट है। टिकट हमने ऑलरेडी परचेज़ कर ही ली है। टिकट का भी आपको बताते हैं। ये इस तरफ मेरे दोस्त जा रहे हैं, और देखिए क्या खूबसूरत उन्होंने ये पार्किंग जो एरिया है वो कितना खूबसूरत, ब्यूटीफुल। रास्ते में आते हुए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाले एरिया से गुजरे ना, तो मट्टी वट्टी पड़ी, तो हमें पाकिस्तान की याद आ गई कि यार अपना देसी माहौल याद आ रहा है। तो यार ये क्या कहने इसका, ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि जो टिकट एरिया है ना, बुकिंग एरिया, वो इतना बड़ा है। ये देखें, ये सारा। तो हमने ऑलरेडी इसलिए बुक की थी, सुना था कि यहाँ पे रश बहुत होता है, और तकरीबन सेम उसी प्राइस पे हमें टिकट मिल गई। तो हमने सोचा कि यार वहीं से ले लेते हैं, यहाँ पे आके लंबी लंबी कतारों में क्यों लगना। तो चलते हैं, दिखाते हैं। आपको शहर से बाय करनी चाहिए यहाँ आने के लिए टिकट, या यहीं से आप बाय कर सकते हैं, और प्राइस डिफरेंस क्या है। जी तो दोस्तों, देखिए इस जगह की खूबसूरती। और अभी वॉशरूम में गया था, मेरा दिल था कि मैं उधर भी जाके व्लॉग बनाऊं। इतना खूबसूरत वॉशरूम, और उसके अंदर रेड कलर के ग्लोब लटका रखे थे इन लोगों ने। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, अच्छा नहीं लगता ना। और ये देखिए, अभी हम ज़रा चलते हैं, टिकट स्कैन करेंगे, और उसके बाद आगे। यहाँ पे पहले प्राइस चेक कर लेना, प्राइस क्या थी। और हमने, थैंक यू, सिटी से किस में बाय की, किस रेट में। अच्छा, ये देख लीजिए टिकट प्राइस फॉर फॉरेन टूरिस्ट के लिए। ये देखिए 950 यानी 9,50,000 है। और होटल रिसेप्शनिस्ट ठीक कह रही थी, उसने हमें 9,20,000 में दी है टिकट। तो उसने वाकई कहा कि मैं आपको कंसेशन पे दे दूँ। तो ये रेट है। अगर आप दनांग आते हैं और आपको होटल से कोई 9,20,000, 30,000, 50,000 में दे, तो आप ख़रीद लीजिएगा। हम ये थे कि यार कहीं इतनी महंगी टिकट है, हमें महंगी तो नहीं दे दी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक प्राइस दी है उन्होंने।
तो पहले ये आज से तकरीबन कुछ 4-5 महीने पहले 9 लाख की थी, अब 50,000 बढ़ गई है। जब आप लोग आएंगे हो सकता है पूरी 10 लाख ही हो जाए। ये एरिया इतना बड़ा है कि समझ ही नहीं आ रही कहाँ से जाना है, कहाँ से हम अपना ये टूर स्टार्ट करेंगे। तो ये एंट्री पॉइंट है सिर्फ अभी, और आगे बहुत कुछ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैचू था, उसके सामने खड़े होकर तस्वीरें बनाई जा रही हैं। टूरिस्ट अभी आए हैं और मज़ीद यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए यार, वो चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नुमायाँ लगता है क्योंकि ये भी उसी को फॉलो करते हैं। ये देखिए बाना हिल्स, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इस बाना हिल एरिया के मुतालिक। और ये देखिए जनाब अली, लगता नहीं है किसी आप रॉयल पैलेस में आ गए। क्या कहने भाई, ज़बरदस्त, अमेजिंग। ये हम ऊपर जाएंगे और यहाँ से आई थिंक वो केबल कार हम लेंगे। ये यहाँ पे मैप भी है और आप इसे देख सकते हैं पूरा, अंदर आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं वो सारा यहाँ से आप देख सकेंगे। खैर इसको मैं आगे चल के देखूँगा ज़रा। क्या खूबसूरत आलीशान तर्ज तामीर है यार। इसके अंदर चलते हम इतनी दूर आ गए, ये सेकंड फ्लोर पे भी आ गए हैं और अभी तक जो है वो टिकट स्कैनिंग एरिया नहीं आया। तो वो कहाँ है भाई, देखते हैं। अभी तक नहीं है। तो आपने ये याद रखना है कि जब आपने आना है तो टिकट काउंटर वेरी फर्स्ट एंट्री पॉइंट पे है। तो आप जब एंटर होंगे तो वहाँ पे आपने टिकट बाय कर लेनी है, वरना फिर वो पता नहीं कहाँ से आपको वापस आना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली टिकट हमें पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 10,000 रुपये की पड़ती है। और जब हमने बाय की थी ना तो हमने सोचा यार इतनी ज़्यादा महंगी टिकट आखिर क्यों। तो यकीन करें कि यहाँ आके अब फील हो रहा है कि यार पैसे वसूल होंगे, क्योंकि अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई यहाँ पे। तो अभी से ये इतना कुछ हमने देखा। और क्या कोई 10 फीट का एरिया भी ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने सजाया ना हो। यार वैसे एयरपोर्ट्स भी ऐसे ही खूबसूरत हों तो कितना अच्छा लगे। और ये सेम आपको वही लग रहा है कि गेट्स की तरफ पैसेंजर्स जा रहे हैं। क्या बात है यार, इंजॉय करेंगे आई थिंक आप ये व्लॉग। हम तो कर रहे हैं भाई। यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें बेचने के लिए सैम्पल्स लेके ख़वातीन खड़ी हैं। तो टेस्ट कीजिए, पसंद आए तो फिर बाय कीजिए। कबूतर भी हैं और मछलियाँ भी, मतलब बच्चों के लिए, फैमिली के साथ आने के लिए भी ज़बरदस्त प्लेस। नोट कीजिए ज़रा, यहाँ पे आपको जदीद तामीर के साथ साथ ये पुरानी वाइब देने वाली तामीर भी नज़र आ रही है। कलर चेक कीजिए इमारतों के, उस पर काई वगैरह लगी हुई है, लेकिन यही इसकी खूबसूरती और हुस्न है इसका। काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, एक तरफ फॉरेनर्स हैं और दूसरी जानिब आई थिंक यहाँ के लोकल्स हैं। लोकल्स जा रहे हैं, यहाँ ज़्यादा रश नहीं है। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा टूरिस्ट है यहाँ पे और लोकल्स कितने हैं। बाना हिल एंट्री पॉइंट ये है और यहाँ पे टिकट स्कैन की जा रही है। और ये आई थिंक कुछ लोगों की टिकट देख रहे हैं और कुछ की स्कैन कर रहे हैं। यहाँ पे ये कैमरे भी लगे हुए हैं, इसकी समझ नहीं आई कि ये किस लिए है। ये आई थिंक जो ऑपरेटर यहाँ पे मौजूद हैं ये उन्हीं के लिए है, या कंट्रोल रूम से अगर उन्होंने रब्ता करना हो तो उसके लिए। तो ये देखिए इस तरह से वो टिकट देख रही हैं, स्कैन भी कर रही हैं। और ये मेरे मोबाइल के अंदर ही है चूँकि टिकट, तो मुझे ये वीडियो बंद करनी पड़ेगी और स्कैन करके आगे चलता हूँ। ले जी भाई साहब, अब जर्नी हो गई है स्टार्ट। टिकट स्कैन कर ली और अब जाने लगे हैं केबल कार की तरफ, जो कि यहाँ की जो केबल कार है ना, 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं उसके नाम पे। और एक ये कि ये सबसे लंबी सिंगल रो केबल कार है। तो वो ज़रा आपको दिखाते हैं आगे चल के क्या सीन है। फ्री वाईफाई भी यहाँ पे दिया उन्होंने, चूँकि लोग आते हैं टिकट सम टाइम ऑनलाइन डाउनलोड करनी होती है, इसलिए फ्री वाईफाई की सहूलत भी है और ये इंटरनेट चल भी रहा है। वरना मैं ये सोच रहा था कि जितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे उस हिसाब से ये इंटरनेट क्या चल पाएगा। जैसे एयरपोर्ट के ऊपर हज़ारों की तादाद में लोग हैं और वैसे ही सर्वर जो है डैमेज हो जाते हैं, काम छोड़ जाते हैं और इंटरनेट कनेक्ट भी नहीं हो पाता। ये आ गई जनाब केबल कार और ये बहुत लंबी केबल कार है। आप देखिएगा, सारे सीन्स भी आपको दिखाएंगे। ये मोहतरमा यहाँ पे दे रही हैं ये कार्ड और कह रही हैं फ्री बियर। अब ये फ्री बियर हम नहीं पियेंगे भाई, पैसों की नहीं पीते तो फ्री कैसे पियेंगे। तो खैर ये कूपन है
बाद में हम जो है इसको किसी और को दे देंगे जो पी रहे हैं भाई। 2 कूपन दिए वैसे एक बंदे ने। ओह थैंक यू, चलो चलो भी कर रही है चलो ओह थैंक यू। लो जी चलो इसने पहचान लिया ना चलो वाले। भाई साहब ये तो ऐसी स्पीड से चली है इतनी स्पीड, अरे वाह आए नज़ारे। ये रहा आबशार जा रही है, क्या बात है बहुत आला। और ये यहाँ से हम आ रहे हैं अभी यार, ये वहाँ से तो ऐसे निकली है कि जैसे प्लेन टेक ऑफ करने लगे। क्या बात है जी, देखिए ज़रा। और ये नज़ारा, वाह पानी का रंग देखिए कितना प्यारा है यार इन दरख्तों के अंदर। ये वो पानी है जो बड़े फिल्टर करके ना कलर ऐसे किए जाते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल कलर है, आप वीडियो में देख पा रहे हैं। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। भाई यहाँ पे देखिए ये सिर्फ एक ही केबल कार नहीं है ये वाली, ठीक है, बल्कि आप ज़रा देखिए यहाँ पे 2 3 4 उस तरफ है, 4 उस तरफ है। ये देखिए ज़रा यहाँ पे आपको नज़र आ रही है 1 2 3 और वो 4 और 5वीं में हम बैठे हैं और 6ठी यहाँ पे ये वाली। तो मतलब ये 6 लाइन्स चल रही है यार। ये पहली मर्तबा देखा है कि किसी केबल कार पे इतनी ज़्यादा लाइन्स हैं। वाह, और ये बाकी सब किधर जा रहे होंगे, ये आगे चल के देखते हैं भाई। वाह यार, ये बड़ी स्मूथ भी चल रही है और बड़ी स्पीड के साथ भी। इवन कि जो उसने स्टार्ट लिया था ना उसी को मेंटेन किया हुआ है। और ये सीन्स देखिए, पूरा लश पश वो ग्रीनी किस्म का हरा भरा जंगल है, कहीं पहाड़ नज़र ही नहीं आ रहे, दरख्त ही दरख्त और बड़े लंबे लंबे दरख्त हैं यार। और ये ज़बरदस्त नज़ारे। ऊपर मौसम डेफिनेटली हाइट पे हम जा रहे हैं तो ठंडा मौसम होगा ऊपर। प्यारे देश पाकिस्तान जैसा माहौल हुआ पड़ा है इधर भी, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ बादल है और वहाँ स्मोक है, कुछ भी अब तो नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए ज़रा, सब गायब, हद निगाह सिफर हो गई है। और मोटरवे ने कहा है कि केबल कार स्टॉप कर दो हमारी तो मोटरवे ही करती है ना स्टॉप। तो जनाब ये देखिए क्या सीन है यार, कब से ये बादल शुरू हुए और अभी तक लगातार वही बादलों वाले नज़ारे यार। ये बैक साइड से देखिए, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वाह अमेजिंग यार, क्या बात है। और सर्दी भी बढ़ गई है, क्या कहने, सुभान अल्लाह। और अब आ गया जिसका था इंतज़ार, यानी यहाँ पे वो गोल्डन हैंड ब्रिज, जो कि आप लोगों ने वियतनाम की हर जगह तस्वीरों में देखा होगा। इस ब्रिज भी आए बगैर कहते हैं वियतनाम का टूर ही पूरा नहीं होता तो फाइनली आज हम ये भी देखने वाले हैं। लास्ट टाइम मैं देखना चाहता था यार, मेरे पास टाइम शॉर्ट था, तो फिर सोचा कि शहरियार आमिर सब लोगों ने इकट्ठे आना है, तो आज और भी मज़ा आएगा। वियतनाम मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स के साथ आने वाली एक डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे जब आप इन नज़ारों को देखते हैं तो किसी से शेयर ना करें तो चस नहीं आती। लाजिम है कि कोई आपका प्यारा, आपका दोस्त आपके साथ हो, देखें, एंजॉय करें। और पूरी धूप निकल आई है। और आमिर भाई जी भाई एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल आप तो हैरत ज़दा हो गए, मैं नोट कर रहा हूँ कैसे हैरत में घूमे, करके एंजॉय कर रहे हैं ना, लेकिन मतलब एंजॉय करने वाली जगह है। क्या बात है। आज तो जी भर के ये राइड एंजॉय की, तकरीबन कोई 10 मिनट से ज़्यादा थी और बड़ी स्पीड के साथ। तो ये बाना हिल जो है ना, ये सतह समंदर से 1500 मीटर बुलंद है और इसकी भी एक हिस्ट्री है, आपको ज़रा बाहर चल के बताते हैं। अभी तो ये रास्ते आपको दिखाएं, लगता है किसी मेट्रो स्टेशन में आप आ गए हैं। इसके हर एक पार्ट को उन्होंने मतलब इस तरह से बना रखा है कि वहाँ पे आपको ना हर जगह डिफरेंट वाइब्स आती हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, आपको ज़रा ये सीन्स दिखाना चाहते हैं भाई लोग। ये देखिए, एक जादुई दुनिया में आप आ गए हैं ना। ये दरख्त जिससे कोई गिरने लगा है, लटक रहा है साथ में कोई, और वो केबल कार उधर आगे भी जा रही है। मतलब वो लाइंस जो हमने देखी है ना, वो हम आगे भी देखने वाले हैं। और भी रास्ते हैं, सिर्फ यही गोल्डन हैंड ब्रिज नहीं होगा। लेकिन अभी तो आपको लेके चलते हैं भाई साहब इधर, और इधर का माहौल करें एंजॉय। पहले निकलेंगे बाहर, मेरे दोस्त किधर गए, वो आगे। एंड इट इज़ वेरी क्राउडेड एज एक्सपेक्टेड एज ऑलवेज़।
ये गोल्डन हैंड ब्रिज जिसकी वजह से दनांग की टूरिज़्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। बेसिकली सिर्फ इसी की वजह से नहीं बल्कि ये जो बाना हिल्स है ना इसकी वजह से। लेकिन पहले आप ज़रा ये देखिए, इसकी पिक्चर्स आपने देखी होंगी। इस पिक्चर को दिखा दिखा के टूर बुक किए जाते हैं और जगह भी बड़ी लाइवली है यार। क्या सीन है यहाँ पे, क्या कहने। इसके ऊपर पिक्चर तो फ़र्ज़ है कि इसके ऊपर पिक्चर ली जाए, लाजिम। यहाँ विज़िट करते वक्त याद रखिए कि एंट्री पॉइंट के साथ ही आपको अच्छी जगह मिलेगी कैप्चर करने की, जिसमें पूरा हैंड पीछे नज़र आएगा। यहाँ आगे आगे भी पिक्चर आप ले लेंगे लेकिन फिर पूरे हैंड को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जैसे ही एंटर होंगे, ये वाली जो पीछे जगह आपने देखी, तो वहीं पे खड़े होकर आपने पिक्चर बना लेनी है। क्या सीन्स है यार, धूप है, बादल, और ये देखिए इस तरफ, हाँ क्या सीन्स बन रहे हैं। बाना हिल्स की हिस्ट्री भी साथ साथ आप सुनते जाइए। 1900 में, आज से तकरीबन 125 साल पहले, फ्रेंच का कैप्टन विक्टर था एक, जिसने इस एरिया को डिस्कवर किया और यहाँ पे उनको बनानास के ट्री मिले थे। तो बनाना की वजह से फिर इसको उन्होंने बनाना हिल का नाम दे दिया और फिर वियतनामीज़ ने नाम बदलते बदलते इसको अभी बाना हिल कर दिया। ये वियतनामीज़ जो है ना, ये जगहों के नाम बड़े कट करके बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान को ये बोलते हैं पातान, तो KIS को मिस कर देते हैं। इसी तरह इन्होंने बनाना को बाना ये कर दिया और इसी वजह से इसका नाम बनाना हिल्स की बजाय बाना हिल बन गया। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे रिज़ॉर्ट्स बनाए, फ्रेंच कॉलोनाइज्ड किया गया इसको, और रिज़ॉर्ट और उनकी रिहाइशें बनी। और फिर चलते चलाते जब इसको मज़ीद वियतनामी हुकूमत ने टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए 2009 में यहाँ ये केबल कार बनाई, तो दनांग की टूरिज़म में 50% इजाफा हो गया। और उसके बाद इतने टूरिस्ट यहाँ आते हैं, इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अब इसको उन्होंने इतना मेंटेन किया हुआ है कि साथ में स्पेयर लाइंस भी हैं। अगर एक लाइन मेंटेन करनी हो या किसी वजह से बंद हो तो दूसरी चल सके। तो इतना इस एक जगह ने ना पूरा दनांग को बदल के रख दिया है। टूरिज़्म भागा भागा आता है इस ब्रिज की वजह से और बाना हिल की वजह से। अभी तो हम सिर्फ आपको यही दिखा पाए, आगे मज़ीद चीज़ें भी दिखाते हैं। सन ब्लॉक और इस तरह का हैट लाना नहीं भूलना जब भी आना है। वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इन सब का मौसम एक जैसा ही होता है, वरना सनबर्न से काले हो जाएंगे। गोल्डन ब्रिज के बाद ये फ्रेम वाला रास्ता है। फ्रेम, कितने फ्रेम लगे हैं, ये देख के मुझे वो दुबई फ्रेम याद आ गया। और ये यहाँ से चलेंगे आगे बादलों की तरफ, और वो सीन्स जो हमने आपको ये केबल कार से उतर के दिखाए थे ना, वो इस तरफ, जैसे आप किसी जादू नगरी में आ गए हो। वो सामने जो बिल्डिंग्स, एक बहुत खूबसूरत फ्लावर गार्डन यहाँ पे बना रखा है। और ये देखिए, वैसे बनाना हिल है तो मंकीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, शायद आगे चल के देखें। यार क्या प्लेस है यार, अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत। और इतना ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है ना यहाँ पे। लो टेम्परेचर है, बस धूप जब ज़्यादा निकलती है ना तो आपको ज़रा चुभती है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। फ्लावर गार्डन का दूसरा सेक्शन ये वाला है, और यहाँ पे इन दरख्तों को देखिए, यूँ लगता है कि जैसे खुद इन्होंने इसके पत्तों को गिरा दिया है और आगे जो शाखें हैं वो काटी हुई हैं। एक अमेजिंग लुक। और ये आप दरख्तों को यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन्होंने तमाम अपने जितने भी दरख्त हैं यहाँ पे उनको इस तरह से संभाला हुआ है। उसको शेप देने के लिए नीचे सपोर्टिव एंगल्स हैं ताकि वो बिल्कुल सीधे जाएं, गिरे नहीं। और वो कोई आगे प्रिंसेस हैं, कौन हैं वो नज़र आ रही हैं। फ्लावर गार्डन के अकब में ग्रेट स्टैचू ऑफ बुद्धा यहाँ पे मौजूद है। हम जा रहे हैं उसी जानब, मैथोलॉजी गार्डन। ओके, इन रास्तों से सतून और सतूनों के ऊपर भी पौधे लगा रखे हैं। क्या बात है यार। ये राइट लेफ्ट और कुछ इस तरह से ये है ओपनिंग सीन, और यहाँ पे ये स्टैचू है बुद्धा का।
गोल्डन हैंड ब्रिज और इसके साथ जो गार्डन है ग्रेट स्टैचू ऑफ बुद्धा वो भी देख लिया, और अब चलते हैं ऊपर फ्रेंच विलेज देखने। और इसके लिए अलहदा से अब केबल कार लेनी होगी, जो कि हम लोग जा रहे हैं इस तरफ, और वो आगे चल के आप देखेंगे फ्रेंच विलेज के लिए भी केबल कार है। अब वहाँ पहुँच के देखेंगे शायद उससे भी ऊपर कोई और केबल कार जाती हो, लेकिन ये सारी हमारी टिकट के अंदर इंक्लूड है जो कि हमने सुबह ली थी। आप ज़रा इसकी स्पीड अब चेक कीजिएगा किस स्पीड के साथ ये जाती है यहाँ से। ये स्टार्ट, ये देखिए एकदम बहुत तेज स्पीड में आ जाता है। लेंस मौसम बहुत अच्छा हो गया। ये आए थे ना हम इंडोर में, तो यहाँ पे थोड़ी सी वो गर्मी फील हो रही थी, बाहर तो मौसम बहुत अच्छा है। आमिर भाई क्या लग रहे हैं यार, क्या लग रहे हैं, क्या बात है। नेक्स्ट स्टॉप टू लंदन, नो नेक्स्ट स्टॉप टू पेरिस। नेक्स्ट स्टॉप इज बॉर्डर। फ्रेंच आ गया ना, फ्रेंच विलेज में हम आ गए। ओहो ओहो, बड़ी हार्ड लैंडिंग की थी इन्हें। फ्रेंच एरिया के नज़ारे भी फ्रेंच जैसे हैं, क्या बात है भाई। माहौल यहाँ पे ज़रा चेक कीजिए। अब आए हैं पूरे बादलों के बीच, ये गोल्डन स्टैचू है यहाँ पे, और ये देखिए आपको यहाँ पे तर्ज तामीर भी वो सारा फ्रेंच स्टाइल नज़र आएगा। और अंदर जब हम आए थे उससे केबल कार से निकल के, तो तब रेड कारपेट और जो पिलर्स हैं अंदर वो गोल्डन प्लेटों से ऐसे ढके हुए थे, पूरा एक रॉयल पैलेस जैसी फील आ रही थी। खैर इधर भी एक कैसल है, हम देखेंगे, लेकिन ये देखिए ज़रा वाइड एंगल पे दिखाऊं, क्या बात है, बहुत आला। ये सामने एक कैसल है यहाँ का, बहुत ही ओल्ड है, और ये भी आई थिंक कोई 100 साल पुराना है। जब फ्रेंच कॉलोनाइज्ड हुआ था तो उस वक्त यहाँ पे कैसल रिजॉर्ट वगैरह बनाए गए थे। और ये देखिए आई थिंक एंट्री जो है इसकी क्लोज है, लिहाजा हमें दूसरी तरफ विलेज की जानिब जाना होगा, और इधर देखने लायक और कुछ नहीं है। और विलेज का रास्ता, वो लोग कुछ उधर से जा रहे हैं, आई थिंक वो रास्ता होगा, वहाँ से हम जाएंगे विलेज की जानिब। इस तरफ भी लोग जा रहे हैं तो हमने सोचा हम भी चलते हैं, देखते हैं भाई यहाँ पे क्या है। वो काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा यार। जो एक एटमॉस्फेयर है ना यहाँ पे बादलों की वजह से, और साथ में इन्होंने जो एक धुनें लगा रखी हैं बड़ी काम और अमेजिंग सी, क्या कहने इसकी वजह से। ये देखिए कैसल इस तरफ से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और काफ़ी बड़ा है। वो तो सिर्फ उसका एक गेट कह लीजिए, पिलर्स थे, और ये इसके पीछे आप देखिए कितना लंबा कैसल है। वो जो नीचे हमने आपको जादुई बिल्डिंग दिखाई थी वो ये वाली थी, लूनर कैसल इसको बोलते हैं, और हम समझ रहे थे कि शायद ये बंद है, लेकिन वो तो सिर्फ उसका रॉयल एंट्री पॉइंट था आई थिंक, कुछ ऐसा ही। लेकिन उसकी बैक साइड पे जब हम चल के आए तो यहाँ तो लोग मौजूद हैं, और इसको भी बड़ा खूबसूरत बनाया है। यहाँ पे ये देखिए फवारे लगे हुए हैं, अभी चल नहीं रहे, लेकिन पूरा उसको उन्होंने बना रखा है। हम यहाँ से चलते हुए जाएंगे नीचे, इसलिए भाई कहते हैं कि जब आप यहाँ पे आएँ तो पूरे दिन की एक्टिविटी है, आपको पूरे दिन का टाइम निकाल के ही इधर आना पड़ेगा। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाइए, हम भी टाइम रहते आ गए थे, तो एटलीस्ट आप आराम तसल्ली से इसको देख सकेंगे। पहाड़ को किस खूबसूरती से तराशा है, मज़दूर उसके कंधे पे ये बड़ा सा पत्थर जो इसको बना के गया होगा। फ्रांस आप जानते हैं, फ्रांस में बहुत आर्ट जो है वो बहुत पसंद की जाती है, तो इसीलिए आपको आर्टिस्टिक नमूने यहाँ पे जगह जगह देखने को मिलेंगे। चलिए अब इस कैसल के अंदर लेके आपको चलते हैं, जो बाहर से इतना खूबसूरत और सीनिक है, अंदर से क्या खूबसूरत नज़ारे होंगे। लेट्स सी। ये वाली जो ऊपर लोगो है ये हम देखा करते थे कोई सिगरेट की पुरानी डब्बियों के ऊपर, दो शेर, उन्होंने पता नहीं किसको संभाल रखा है। ओह वाह, ये तो लगता है कि वो फिरौनों के ज़ेरे ज़मीन जो मकबरे थे, ये कुछ ऐसा है। गेम हो रही है, गेम हो रही है यहाँ पे। टिकट बाय करें और यहाँ से कोई बॉल आप वहाँ फेंकें।
Easy. Up, too much muscle. ओह ज़्यादा Okay, तेजी the से big था। one. कैसल के अंदर एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे एक एंट्रेंस थी और हमें तो पता नहीं है ये क्या है क्योंकि तमाम लोग यहाँ पे ग्रुप के साथ आए हुए हैं। तो ग्रुप्स में चूँकि लोग ज़्यादा हैं टूर गाइड बताएगा तो हम भी जा रहे हैं, देखते हैं लेट्स सी क्या है एक्सप्लोर करने को। लेकिन वहाँ पे हाइट का कुछ ज़रूर लिख रखा था इस जगह पे। अब आगे जाके देखते हैं ये हाइट का क्या सीन है और क्या अंदर ये कोई हॉररिफिक किस्म का कोई सीन है, भूत बंगला है या कोई आर्टिस्टिक एग्जीबिशन है यहाँ पे।